नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया, जिसकी वजह से मार्केट ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है जिसका मार्केट पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं जो हमें यहाँ पर चार्ट में देखने को मिल जा रहा है, अब उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, जैसे ही हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो लगातार 3 दिनों से मार्केट इसी जोन में मूव करते हुए नजर आ रही है और आज के दिन मार्केट ने यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी शो किया है। लेकिन जैसे ही अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है। मार्केट कंटिन्यूसली 200 ईएमए के आसपास मूव करते हुए नजर आ रही थी सेकंड हाफ में। हालांकि देखिए, मार्केट ने इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर हम सेंटा रैली की बात करें तो वो तो मार्केट में नहीं आई है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बॉन्ड मार्केट की बात करें तो वहां पर सेंटा रैली देखने को मिल चुकी है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज आरबीआई ने रिसेंटली इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि वो लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड मार्केट है बढ़ते हुए नजर आई। अब देखिए, इसके पीछे का क्या रीजन है कि यहाँ पर आरबीआई की तरफ से हमें लिक्विडिटी इंजेक्शन देखने को मिल जा रहा है। देखिए, एक चीज ध्यान में रखकर चलनी है, अगर हम इस समय इकोनॉमी की बात करें, लिक्विडिटी कम है जिसकी वजह से आरबीआई को ये स्टेप लेना पड़ रहा है। साथ ही साथ एक चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर मान लीजिए कि लिक्विडिटी ज्यादा आती है उस समय इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ती है, बिकॉज आरबीआई जब भी लिक्विडिटी को इंजेक्ट करता है एक सिस्टमेटिक वे से हमें वहां पर चीजें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, मार्केट यहाँ पर कुछ ज्यादा खुश नहीं लगी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें कि आरबीआई की तरफ से कितना हमें यहाँ पर लिक्विडिटी इंजेक्ट देखने को मिल सकती है, देखिए ऑलमोस्ट 2 लाख सीआर की तरफ इशारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर डॉलर स्वैप की भी न्यूज है, जिसकी वजह से जो करेंसी है उसको थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है। हालांकि देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए जो हमें चीजें देखने को मिल जा रही हैं, अगर हम इंडिया और न्यूजीलैंड की जो डील की बात करें उसकी वजह से मार्केट पर हमें कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और क्या क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ सकता है। देखिए, जैसे कि जब से ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया हुआ है, उसके बाद जो इंडिया के अदर कंट्री के साथ रिलेशन है वो पहले से बेटर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज अदर कंट्री के साथ इंडिया की जो यहाँ पर डील हो रही है उसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट हमें देखने को मिल जा रही है। जैसे कि रिसेंटली अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, 5 साल से कोई भी फ्लाइट डायरेक्ट इंडिया से चाइना नहीं थी और चाइना से इंडिया भी नहीं थी, लेकिन वो फिर से कंटिन्यू हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इंडिया से चाइना की तरफ एक्सपोर्ट किया जाता था वहां पर भी 33% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब यही सभी चीजें अगर हम इंडिया और न्यूजीलैंड की बात करें तो वहां पर भी जो टैरिफ लिए बिना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है। देखिए, ट्रम्प के लिए बहुत कम समय बचा है कि वो अदर कंट्री के साथ अपने रिलेशन को अच्छे कर पाए। बिकॉज अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज जब से ट्रम्प ने टैरिफाई किया हुआ है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी कंटिन्यू हो चुकी है, जिसकी वजह से वो हमें वहां पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। बट देखिए, इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है। ट्रम्प इस चीज को बहुत ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, उनको कंट्री के साथ कोई ना कोई डील करनी पड़ेगी सो दैट यहाँ पर जो सभी चीजें हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की स्मूथली चलते हुए नजर आए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। देखिए, जो मेरा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है, कौन सा हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, सभी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमने इस चीज के बारे में डिस्कशन की थी, जब भी मार्केट 36,185 टू 207 की रेंज में आएगी यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकती है, वॉल्यूम ज्यादा एक्सचेंज हो सकता है। और वैसे ही हमें यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आया। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी जो इंपॉर्टेंट जोन्स थी मार्केट ने उसको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है। देखिए, अगर जैसे ही बैंक्स 59,325 के आसपास आए तो यहाँ पर पहले रुकने की पूरी कोशिश की, उसके बाद जैसे ही बैंक्स ने यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल क्रिएट की, डाउन साइड जाना कंटिन्यू किया। और जैसे ही बैंक्स ने 220 की जोन को तोड़ा, डाउन साइड गए। और जैसे ही बैंक्स इस जोन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आए हैं। तो ये जो भी जोन्स रहती हैं मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, अच्छी तरह से इनको देखा कीजिए एंड समझा कीजिए। लेकिन अब यहाँ पर और कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज चाइना लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टर है और वहां से हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है। हालांकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज के बारे में पहले अपडेट किया था कि वो चाइनीज सेमीकंडक्टर के ऊपर भी टैरिफाई करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए वो इस चीज को 2027 तक
डिले कर चुके हैं। देखिए, इस चीज़ से हमें ये क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है कि अभी के लिए यूएसए चाइना से चीज़ों को ना मंगवाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता है। व्हिच मीन्स कि अगर मान लीजिए कि वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफाई कर देते हैं, उस समय यूएसए में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, जो कि अभी के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। जिसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहा है, 2027 तक चाइनीज़ सेमीकंडक्टर के ऊपर टैरिफ नहीं लगने वाला है। हालाँकि देखिए, जैसे कि यूएस और चाइना में जो 1 साल की डील हुई है, उसकी बेसिस पर भी अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, तो ये डिसीज़न यहाँ पर फिट बैठता है। बट जैसे कि अगर हम 1 साल की डील की बात करें, जो कि नेक्स्ट ईयर नवंबर तक होगी, उससे आगे भी 2027 तक चाइनीज़ सेमीकंडक्टर के ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगने वाला है। अगर हम इस समय यूएस और इंडिया के रिलेशन की बात करें, देखिए कंटिन्यूसली यूएस लॉ मेकर्स ट्रंप के ऊपर ये प्रेशर बना रहे हैं कि आपको इंडिया के साथ रिलेशन अपने अच्छे करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जो एशिया में यूएसए की पकड़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, बिकॉज यूएसए की रशिया और चाइना से तो नहीं बनती है और कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते हैं। तो एशियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर एक बड़ा प्लेयर इंडिया ही बचता है, जिसकी वजह से यूएसए को इंडिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं एट करंट सिनेरियो। हालांकि जैसे कि ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में भी अपडेट किया था कि वो इंडिया की विजिट कर सकते हैं, देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। उनकी विजिट से पहले अगर इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है कंप्लीट हो जाती है, मार्केट के लिए अच्छा होगा। एंड अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, देखिए क्रिप्टो अभी के लिए रेंज बाउंड हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर हम 87,600 के ऊपर अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 88,250 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट 88,900 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए, लोअर एंड में अगर 86,500 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 85,900 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 85,250 की देखने को मिल सकती है। जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, कॉइनडीसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा। जिसको भी क्रिप्टो चैनल में जो भी अपडेट मिलती है उसके बारे में इंटरेस्ट है। एफआईज की बात करें, देखिए एफआईज ने आज के दिन भी जितना पिछले दिन यहाँ पर सेलिंग की थी, उतनी ही ऑलमोस्ट सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। विच मीन्स की एफआईज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं, वो कंटिन्यूसली सेलिंग करते जा रहे हैं। बिकॉज जो हमें रिसेंटली यहाँ पर चीजें सुनने को मिल जा रही थी, जैसे कि ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि वो चाइना के प्रेसिडेंट शी से मुलाकात कर सकते हैं। उसके बेसिस पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो एफआईज का जो रुख था वो बदलते हुए नजर आया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। जब तक इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है उसके बेसिस पर कुछ हमें अपडेट सुनने को नहीं मिलती है, उस समय तक के लिए एफआईज का यहाँ पर जो रुख है मुड़ने वाला नहीं है। देखिए, लास्ट वीक जब हमें यूएस और इंडिया के ऑफिशियल से यह सुनने को मिला था कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो मार्च तक कंप्लीट हो सकती है, और उससे पहले भी कुछ सुनने को मिल सकता है ऑफिशियली। उसके वजह से क्या बनते हुए नजर आया कि एफआईज का हमें यहां पर ग्रीन में डाटा देखने को मिल जा रहा था, लेकिन जब से ट्रम्प ने शी से मिलने का कहा है और इस चीज के बारे में अपडेट किया है, उस समय से एफआईज अगेन यहां पर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर चाइना के साथ अच्छी उनकी डील हो जाती है यूएसए की, तो उस समय एफआईज वहां पर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। देखिए, एफआईज के लिए सभी कंट्रीज यहां पर ओपन रहती हैं। अगर किसी कंट्री में उनको लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए वहां पर अच्छा सिनेरियो बन सकता है, तो वो वहां पर जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसीलिए अगर इंडिया और यूएसए की यहाँ पर जो टैरिफ डील है अच्छे नोट पर कंप्लीट होती है एज कम्पेयर टू चाइना, तो फिर से एफआईज लौटते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े कि मार्केट जहां पर पहुंच चुकी है, अब हमें यहाँ पर किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। देखिए, मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 26,140 के आसपास। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, उसके बाद तो यहाँ पर रेंज बाउंड होने वाली है। लेकिन जैसे ही मार्केट 26,185 टू 206 की जोन को तोड़ती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 277 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 340 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी फिर से हम उसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए जैसी पॉसिबिलिटी देखने को मिल जा रही है, मार्केट का इस जोन को तोड़ना भी मुश्किल होने वाला है। अगर हम लोअर एंड की बात करें कि अब लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, 26,110 के नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,060 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 26,015 टू 25,990 की बनते हुए नजर आ रही है। देखिए, जो मार्केट के लिए एक इमीडिएट यहाँ पर बड़ी सपोर्ट जोन है वो 26,015 टू 25,990 की है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर वॉल्यूम ज्यादा एक्सचेंज हो सकता है और यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस भी ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी फिर से हम मार्केट को एनालाइज करेंगे। बट अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए बैंक्स अभी के लिए कहां पर पहुंच चुके हैं, 59,183 के आसपास। अगर मान लीजिए कि बैंक्स यहीं पर ही ओपन करते हैं, जैसे ही बैंक्स
59,222 250 की जोन को तोड़ते हैं। नेक्स्ट जोन यहाँ पर 325 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 400 टू 430 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रिस्क जोन बन चुकी है, लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, लोअर एंड में 59,130 के नीचे जैसी मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,965 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 58,825 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है 58,800 के नीचे, उसके बाद डाउन साइड में जो नेक्स्ट जोन होने वाली है 642 625 की देखने को मिल सकती है। तो जो हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है, सभी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।